Welcome, welcome all of you. Today's discussion topic accounting equation. लेखांकन समीकरण. अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, पहले ये समझते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल कॉन्सेप्ट. ये ड्यूअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मींस ईच डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट के कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है. It is based on three terms: assets, capital and liabilities. Accounting equation three terms पे based है: assets, capital and liabilities. Accounting equation है क्या? Assets equal to capital plus liabilities. देखिए यहाँ पे accounting equation assets equal to capital plus liabilities है. इस फार्मूले से आप capital equal to assets minus liabilities भी कर सकते हैं, liabilities equal to assets minus capital भी कर सकते हैं. After each and every transaction, accounting equation must be proved. Means जितने भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे उसके बाद accounting equation प्रूफ होगा. Means हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद जितनी बिजनेस में एसेट्स होगी वो बिजनेस के कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होगी. इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बताता. देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एसेट्स होती, लायबिलिटीज में कैपिटल और लायबिलिटी दोनों ऐड करके एसेट्स के बराबर होती है. अगर आप देखें तो कैपिटल 60,000 है और लायबिलिटीज 40,000, दोनों का सम 1 लाख और एसेट्स भी 1 लाख. मींस हर ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे कि ये जो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है, मींस ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ईच डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट. और इसी कॉन्सेप्ट के कारण ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट इक्वल होता, बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल होता. और ड्यूअल कॉन्सेप्ट पे ही ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया गया है जो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. और after each and every transaction accounting equation must be proved. देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज. दोनों हमेशा बराबर होते हैं. अब टोटल लायबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. मींस टोटल एसेट्स किसके इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. इंटरनल लायबिलिटीज को ही हम कैपिटल बोलते और एक्सटर्नल लायबिलिटीज मींस लायबिलिटीज. इंटरनल लायबिलिटीज मींस जो ओनर्स को पेमेंट जिसका करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज मींस अदर देन ओनर्स बिजनेस जिसको पेमेंट करेगा. मींस यहां भी देखिए टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का रिजल्ट है. अब कंप्यूटेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन: एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी. किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को अगर हम क्लासिफाई करें तो उसमें 3 ही एलिमेंट होंगे: एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज. रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, उसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन अनचेंज आफ्टर एनी काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर. फाइनेंशियल नेचर का कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन अनचेंज होगा. देयर में बी सेवरल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन. बहुत तरह के ट्रांजेक्शन अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, विच शोज दैट इफ देयर इज चेंज इन वन एलिमेंट देन देयर विल बी करस्पॉन्डिंग चेंज इन द सेम आइटम और देयर विल बी चेंज इन द अदर आइटम. ये जो 3 एलिमेंट हैं, फर्दर अभी डिस्कशन होगा. ये 3 एलिमेंट्स जो हैं इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप भी आपको पता है, और किसी एक में अगर चेंज होता तो उसका इफेक्ट दूसरे में भी चेंज होगा. ये हम लोग फर्दर अभी देखेंगे. अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है. फॉलोइंग आर द वेरियस बेसिक ट्रांजेक्शन. फर्स्ट,
इंक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैपिटल। मीन्स कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे बिजनेस में जिसमें एसेट्स इंक्रीज होगी और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कैश से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा? बिजनेस में कैश आया यानी एसेट्स इंक्रीज हो गई और दूसरी साइड कैपिटल भी इंक्रीज होगा। सेकंड, डिक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन कैपिटल। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें एसेट्स के डिक्रीज होने पे कैपिटल भी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, चाहे आप कैश या गुड्स कुछ भी करें, कैश अगर आप विड्रॉ करते पर्सनल यूज के लिए तो आपकी एसेट्स भी कम हो जाएगी बिजनेस से, और कैपिटल में से ड्रॉइंग को लेस कर देते हैं तो कैपिटल भी लेस हो जाएगी। इंक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसा भी होगा कि एसेट्स इंक्रीज करे और लायबिलिटीज भी आपकी इंक्रीज करे। मींस गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज करेंगे तो आपका स्टॉक यानी एसेट्स बढ़ेगा और लायबिलिटीज मींस क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। डिक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन लायबिलिटी। मींस अगर आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं तो कैश कम हो जाएगी, मींस एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि क्रेडिटर्स को पेमेंट आपने कर दिया तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट्स। मींस कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे एक एसेट्स आपकी इंक्रीज होगी और दूसरी एसेट्स डिक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया, तो बिल्डिंग जब भी आप परचेज करेंगे आपकी बिल्डिंग एक एसेट्स आ गई, एसेट्स इंक्रीज हुई, और दूसरा बिल्डिंग परचेज करने के लिए जो भी आप कैश पेमेंट करेंगे उससे आपकी कैश कम हो जाएगी। मींस एक तरफ आपकी कैश एसेट्स डिक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ आपकी बिल्डिंग इंक्रीज होगी एसेट्स। नेक्स्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैपिटल इंक्रीज भी होगी डिक्रीज भी होगी। इस तरह का एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन की कैपिटल पे देता है तो उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो बिजनेस का खर्च है इसलिए वो लॉस होगा तो कैपिटल में से लॉस डिडक्ट होगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेंगे जिसमें लायबिलिटीज भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी सेम ट्रांजेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल्स, कि क्रेडिटर्स हमारे हैं, उन्होंने हमसे बिल एक्सेप्ट करा लिया, मींस अभी तक वो हमारे क्रेडिटर थे, अब वो बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस जब भी क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आपसे एक्सेप्ट कराएंगे तो क्रेडिटर्स मींस लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी और बिल्स पेबल एक नई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैपिटल। लायबिलिटी इंक्रीज हुई और कैपिटल डिक्रीज हुई, ऐसे भी बहुत से ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लेके किसी पार्टनर का पेमेंट कर दिया कैपिटल का। ये पार्टनरशिप में हो सकता कि आपने कोई पार्टनर रिटायर हुआ, उसकी कैपिटल का पेमेंट करना है तो आपने बैंक लोन ले लिया, तो बैंक लोन लायबिलिटी को इंक्रीज कर देगा और जिस पार्टनर की कैपिटल आपने पेमेंट की है उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी मींस कि अभी तक मान लीजिए कि आपने फ्रेंड से लोन लिया था तो वो आपकी लायबिलिटी थी, फिर आपने उसी फ्रेंड को पार्टनर बना दिया तो उसका जो लोन था वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मींस फ्रेंड्स लोन अब फ्रेंड्स कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, इंक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड एसेट्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले आपको बताया था कि इंक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैपिटल मींस आपने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से तो कैश इंक्रीज हुई और वो 50,000 आपकी कैपिटल हो गई। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 50,000 से, आउट ऑफ विच 20,000 आपने लोन लिया है, मींस कि 30,000 ही आप अपना कैपिटल लगा रहे हैं, 20,000 लोन लिए, तो आपकी एसेट्स तो पूरी 50,000 इंक्रीज होगी, लेकिन 30,000 कैपिटल इंक्रीज होगी और 20,000 लायबिलिटी।
means increase in assets with corresponding increase in capital and liabilities. कभी कभी ऐसा भी आपको होगा। तो ये जनरली ट्रांजैक्शन इसी क्लासिफिकेशन ट्रांजैक्शन का ये है, और इससे अलग भी ट्रांजैक्शन कुछ आपको मिलेंगे। स्टडी पर्पस से ये हमने डिजाइन किया है आपको समझाने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में हम आते हैं। इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स में इंक्रीज इन कैपिटल होगा तो भी कैपिटल एसेट्स इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा तो भी इंक्रीज इन एसेट्स हो सकता, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन कैपिटल एंड लायबिलिटीज। और सबका एग्जाम्पल देखिए, जितने अच्छे से आप यहां समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन करने में उतना आपको आसान होगा। इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन कैपिटल मींस ये देखिए इसका ट्रांजैक्शन क्या होगा कि एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। मींस आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया 20,000 से, तो एसेट्स में आपकी कैश बढ़ गई और यहां कैपिटल बढ़ गया आपका। सेकंड, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट्स मींस एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, मींस आपने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट। जो एग्जांपल में हमने बताया अभी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे और गुड्स मींस स्टॉक। इंक्रीज इन कैपिटल एंड लायबिलिटी मींस बिजनेस स्टार्ट विथ कैश 50,000 out of which लोन 20,000। तो कैश तो 50,000 इंक्रीज करेगी एसेट्स में, लेकिन लोन 20,000 इंक्रीज करेगा और 30,000 आपकी कैपिटल इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स मींस एक एसेट से इंक्रीज करेगी और दूसरी एसेट डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग आपने परचेज कर लिया कैश में तो बिल्डिंग इंक्रीज की और कैश डिक्रीज किया, या गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट तो आपका स्टॉक कम हो गया और डेटर्स बढ़ गए। दोनों ही आपके लिए एसेट्स है, एक एसेट्स इंक्रीज करेगी दूसरी डिक्रीज। फिर अब हम आते हैं डिक्रीज इन एसेट्स की सेम अगर एसेट्स डिक्रीज कर रही है तो कैपिटल भी डिक्रीज करेगी। दूसरा हो सकता है डिक्रीज लायबिलिटी करे। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एसेट्स पे इंक्रीज इन एसेट्स भी हो सकता, डिक्रीज इन कैपिटल एंड लायबिलिटीज भी हो सकता। मींस आपने कैपिटल और लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया हो कैश, तो एसेट्स भी डिक्रीज हो जाएगी और कैपिटल और लायबिलिटीज भी। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल में भी हो सकता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हमने बताई। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी में हमने आपको बताया कि क्रेडिटर्स अगर बिल्स पेबल आपसे एक्सेप्ट करा लेगा। इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये भी हमने पार्टनरशिप के केस में आपको बताया। और डिक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी मींस ये सारे क्लासिफिकेशन है ट्रांजैक्शन के जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हो सकते हैं। अब वन बाय वन हमको ट्रीटमेंट कैसे करना है देखिए। पहला, इंक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैपिटल ट्रांजैक्शन। आपको मालूम है कि अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमने स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश का एग्जांपल लिया कि बिजनेस हमने कैश से स्टार्ट किया 25,000। तो जब भी हम बिजनेस को कैश से स्टार्ट करेंगे क्या होगा, एसेट्स कैश मेरी प्लस हो जाएगी बिजनेस में और कैपिटल 25,000 वो भी प्लस होगा और लायबिलिटी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मींस अकाउंटिंग इक्वेशन अब नया हमें क्या मिल गया, मेरे पास कैश 25 यानी एसेट्स 25 हो गई इक्वल टू कैपिटल 25 प्लस लायबिलिटी मेरी नील। मींस हमने आपको बताया था कि आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट बी प्रूव। आपने पहला ट्रांजैक्शन किया उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आपको मिला, 25,000 इक्वल टू 25,000 प्लस नील। मींस दोनों साइड आपकी इक्वल होगी। नेक्स्ट देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ फर्नीचर 10,000, गुड्स 5,000 एंड कैश 10,000। देखिए फर्स्ट में क्या था, केवल कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। सेकंड ट्रांजैक्शन में
बिजनेस स्टार्ट किया आपने, फर्नीचर भी, गुड्स भी और कैश भी। तो जितनी भी एसेट से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन तीनों का सम ही आपका कैपिटल हो जाता। मींस फर्नीचर 10,000, गुड्स 5,000 एंड कैश 10,000। मींस फर्नीचर 10, गुड्स 5 और कैश 10, टोटल आपका 25,000 ये आपकी कैपिटल हो जाएगी। और इसको देखिए, फर्नीचर आ गया बिजनेस में 10,000, गुड्स का मतलब स्टॉक आ गया बिजनेस में, और कैश का मतलब कैश एसेट्स। ये तीन एसेट्स आपके बिजनेस में आए और तीनों 25,000 की कैपिटल के थ्रू आए और लायबिलिटी निल। अकाउंटिंग इक्वेशन फिर चेक करिए, 10,000 फर्नीचर प्लस 5,000 स्टॉक प्लस 10,000 कैश इक्वल टू 25,000 कैपिटल प्लस निल लायबिलिटी। तो सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद भी आप देखेंगे कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ होगा और इन दोनों में से कोई एक एंट्री आपको दी रहेगी। आइदर बिजनेस कैश से स्टार्ट करेंगे, आज फर्नीचर, गुड्स और कैश जो भी आपके पास हो। नेक्स्ट देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000, आउट ऑफ दिस 13,000 फ्रेंड्स लोन। यहां क्या है कि 25,000 से बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन 13,000 उसमें से फ्रेंड से लोन लिया है। मींस कि अपना कितना लगाया होगा, मींस एसेट्स 25,000 बिजनेस में है, फ्रेंड का लोन 13,000, तो एसेट्स में से लोन को आप माइनस करेंगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन से ही देखिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको पता है, आपको मालूम है कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एसेट्स मीन्स 25,000 कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया और प्लस लायबिलिटी आपने 13,000 फ्रेंड्स लोन ले लिया। तो इसको कैपिटल आपको नहीं मालूम है, कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट क्या करेंगे, 13,000 इधर ले जाके माइनस कर देंगे। मीन्स कैपिटल इक्वल टू 25,000 एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 13,000। मीन्स आपको पता चल गया कि 12,000 उनकी कैपिटल है। मीन्स ये आपको कैलकुलेट करना होगा। और फिर देखिए, अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करते हैं तो एसेट्स 25 आ गया, कैपिटल 12,000 और प्लस लायबिलिटी मीन्स लोन 13,000। और फिर देखेंगे आप अकाउंटिंग इक्वेशन की एसेट्स 25 इक्वल टू 12,000 कैपिटल प्लस 13,000 लायबिलिटी। मीन्स आपको ध्यान रखना है, आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट बी प्रूव।